Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we will start chapter 2 of class 12th, that is inverse trigonometric function, and today's part is the last part of this chapter. Today I explain you some more properties of inverse trigonometric function and the question based off that properties, which are mostly belong to NCERT and some of other books also. One thing I want to tell you, my dear students, listen me. It's an example. Suppose you want to ride a motorbike, motorcycle. So if you know how to start, how to accelerate, all the things. But if earlier before you can't ride a cycle means a cycle, simple two-wheel cycle, you can't ride bicycle because the balance is not in your body. So NCERT is just like a cycle to maintain the balance. So you first give reference to the NCERT book. Then after you will do any type of book, you can do any type of book that will be easier for you. But don't ignore NCERT. NCERT is also best book. So now let's start. So my dear student, today's class is mathematics, class 12th, chapter 2, inverse trigonometric function. This is the last part as I earlier told you, and topic is some more properties of inverse trigonometric function with NCERT questions. कुछ मोर प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिनके बेस पर क्वेश्चंस होंगे, और ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गई मैं इसके प्रूफ भी आपको बता दूँगा करके कि ये आसमान से नहीं टपकी हैं. आप कहोगे लिख दी, हम याद कर ले, आई कहाँ से, वो भी बता दूंगा मैं आपको. तो पहले आप ये प्रॉपर्टी, आपको ये सब लर्न होनी चाहिए. मैंने कहा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं इन्हें कागज़ पर लिखकर चिपका दीजिए दीवार पर अपने, और रोज़ इन्हें याद करिए अभी से. ये आपके होल लाइफ काम आएंगी. फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2. जैसे आप पढ़ते आए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 10th क्लास में, वैसी ही प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2. सेकेंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट, टेन में कॉट होता है तो π/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स वो भी π/2 होता है. तो याद रखना साइन कॉस का रिलेशन π/2 लाता है, प्लस तीनों में होता है. याद करने का तरीका है प्लस तीनों में होता है. टेन कॉट आपको बहुत आसानी से याद रहेगा. जब साइन कॉस आप पहले कर चुके हैं टेन कॉट, तो सेक कॉसेक आपको आसानी से याद, तीनों π/2 के इक्वल होते हैं. नेक्स्ट 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है. ये भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है कि 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये तीनों 2 tan इनवर्स होते हैं, लेकिन हमें कहाँ किसका यूज़ करना है ये आपको क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसे आपको tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स के सामने tan थीटा ही लाना है, तो आप जानते हैं कि ये वाला इसका यूज़ कर लूँगा मैं. तो वो आपकी क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा. ठीक. सम मोर आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज़ फॉर हॉट क्वेश्चन, जो ये आपको एनसीईआरटी की बुक में शायद देखने को ना मिले, कुछ थोड़ी बात एक दो ना मिले, तो आप चिंता मत कीजिएगा, उसको मैं हॉट लिख देता हूँ. लर्न करने का तरीका सिंपल है. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ दोनों एक्स थे वो अलग चीज़ थी π/2, यहाँ वाई एंगल चेंज हो रहे हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स होल ब्रैकेट एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. प्लस के साथ में प्लस आया है, साइन के साथ में साइन आया है, याद करने का तरीका है. अब माइनस का साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, साइन का साइन इनवर्स ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, दोनों चीज़ें सेम. बस माइनस की जगह माइनस आएगा, प्लस वाले के फार्मूले में प्लस आएगा, बाकी दोनों चीज़ें सेम. एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई √1 माइनस. नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर. बीच में इंटू का साइन है, डॉट है. कॉस के प्लस में साइन, कॉस के प्लस में यहाँ साइन माइनस आता है, और माइनस में यहाँ प्लस आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, दोनों आइडेंटिटीज सेम है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पर. ये देखिए ये सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी है, तो यहाँ भी सिमिलरिटी है, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहे. कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई वही रहेगा, कॉस का कॉस इनवर्स ही रहेगा,
एक्स वाई का एक्स वाई रहेगा, बस यहाँ माइनस की जगह साइन उल्टे होते हैं। साइन में साइन चेंज नहीं होते हैं, याद रखने का तरीका है। कॉस में साइन अवॉइड हो जाते हैं, याद रखने का तरीका है। सेम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आप सोच रहे होंगे tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? tan ए प्लस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। वही tan ए प्लस tan बी के फार्मूले से आप इसको दिमाग अगर लगाएं तो इसको उस तरह से याद रख सकते हैं। tan ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? tan ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan ए tan बी। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लर्न रखनी है, याद रखिए। इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे ये प्रॉपर्टीज सर कहाँ से आ गई? आपने तो लिख दी, किताब में देख के लिख दी। चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ बताता हूँ इनके कि कहाँ से आई। कुछ प्रूफ्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट, नाउ सपोज ये 3 एंटिटीज हैं, इक्वल टू पाई बाई टू, इक्वल टू पाई बाई टू, इक्वल टू पाई बाई टू। साइन कॉस के साथ में है, टेन कॉट के साथ में, इन्वर्स लगाया, सेक कॉस के साथ में है। अब अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता कि कौन सी प्रूफ कर दूँ, लेकिन आप नहीं है तो चलो मैं फर्स्ट से शुरू करता हूँ। फर्स्ट मैं प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ दैट, सपोज करो पहले एंटिटी में आपको प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ दैट जो लिखा हुआ है आपके सामने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये मुझे प्रूव करना है। ये मैंने आपकी पहले आइडेंटिटी ले ली यहाँ से। नाउ हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने इसको क्या किया, हमने माना लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो नेचुरल है कि एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा। इतना तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री समझ गए इसकी स्टेप से, इतना एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब इस x को हम रखेंगे साइन थीटा को मैं लिख दूंगा, चूँकि मुझे कॉस डेवलप करना है तो कॉस मैंने लिख दिया पाई बाई टू माइनस थीटा। ये 10th क्लास से याद करते हैं हुआ है आपकी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, पता है आपको, आप जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। ये लिख दिया मैंने आपको। अब सिंपल वही बात मैंने फिर से की, कॉस, मुझे कॉस इन्वर्स लाना है कहीं से, कॉस इन्वर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इन्वर्स एक्स, इसी से यूज़ किया है मैंने, ये तो आप समझ गए होंगे अब तक आप, इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा क्या था? थीटा था साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ से देखिए ये रहा थीटा, ये थीटा है, ये थीटा 1, यहाँ से था साइन इन्वर्स एक्स, तो मैं यहाँ में लिख दिया साइन इन्वर्स एक्स थीटा को मैंने। अब मैंने साइन इन्वर्स एक्स को इधर भेज दिया, नेचुरली माइनस का है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, कितना इजी था आपको लग रहा होगा ये, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू। बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं, बाकी तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक मैंने आपको प्रूव करके बता दी, दूसरी आइडेंटिटी भी आप सिंपल इस तरीके प्रूव करते हैं। तो tan x इक्वल टू tan इनवर्स थीटा ले लेना, जैसे मैंने बताई थी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। तो tan इनवर्स x को आप थीटा ले लेना और सेम प्रोसेस यूज़ कर देना, तो आप तीनों आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं। अब चलिए एक आइडेंटिटी में और का आपको करा देता हूँ इसमें से। चलिए यहाँ से अगर मैं पेज लूँ आपका, तो आपकी ये आइडेंटिटी बचती हैं। तो सपोज़ करो मैं आपको ये एक आइडेंटिटी ये कराता हूँ, चलो कठिन वाली, नीचे वाली, आपको ऊपर सरल क्वेश्चन होते हैं, नीचे कठिन होते हैं, तो मैं लास्ट पहुँच गया। मैं आपको ये आइडेंटिटी प्रूव कर देता हूँ। चलिए नीचे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए मैं इसको भी प्रूव आपको कर देता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा टर्न, तो ये आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने कहा था आपसे, वो लिखी हुई है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी पीछे दी हुई है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आपको उसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक भाई, तो आप इसको प्रूव करने के लिए, इसमें एक्स और वाई दो एंगल्स दिए हैं, यहाँ भी एक्स और वाई है, याद रखना इस बात को, एक्स और वाई है। तो हम जो क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, PROOF प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए, वो देखिएगा, हम लेट करेंगे
कि tan इनवर्स x को तो हमने मान लिया थीटा और tan इनवर्स y को मान लिया हमने फाई। ठीक, ये हमने ले लिया। तब हमने tan इनवर्स को थीटा माना है तो ये बात नेचुरल है कि x इक्वल टू इससे हो जाएगा tan थीटा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। और इससे y इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका tan फाई, y इक्वल टू tan फाई। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब एक पुरानी चीज़ आपको याद दिला दूँ, क्लास 11 में पढ़ी होगी आपने, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग। यदि मैं आपको tan a प्लस बी का फार्मूला याद दिलाऊँ, tan थीटा प्लस फाई का फार्मूला याद दिलाऊँ, तो tan a प्लस बी आप जानते हैं कि वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये लास्ट बार। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है आपका tan a प्लस 11 के फार्मूले हैं ये, tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फार्मूला आप जानते हैं, पहले से आपको पता है ये होता है। वही मैंने यहाँ यूज़ किया। जब मैंने यहाँ यूज़ किया तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हो गया tan a की मतलब tan थीटा, b की जगह फाई tan फाई अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी tan थीटा tan फाई, tan थीटा है ये और tan फाई। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम यहाँ तक जब पहुँच गए तो हम जानते हैं कि हमने x को क्या लिया था, x क्या था हमारे पास, tan थीटा था, y क्या था, tan फाई था। तो इस tan थीटा की जगह पर हम x ला सकते हैं। या मेरी उंगली देखिए, इस tan थीटा की जगह हम x पुट कर देंगे। इतना कोई नहीं समझाता क्लास में। tan थीटा की जगह हम x कर देंगे और tan फाई की जगह हम y पुट कर देंगे। वही रहा कि tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू x पुट कर दिया, यहाँ y पुट कर दिया, वही नीचे किया 1 माइनस tan थीटा की जगह x y। यहाँ तक पहुँच गए हम। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो नेचुरल है थीटा प्लस फाई, हमें ओनली थीटा प्लस फाई रखना है, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू हो गया वही सिंपल प्रोसेस tan, इसको हम ले सकते हैं tan इनवर्स। क्या ये पूरे चीज़ tan को मैंने वहाँ भेज दिया तो इनवर्स में चला गया। ये तो सिंपल सा टर्म है, आपको अब ये ABCD वाला टर्म है, ये आपको पता हो गया होगा अब तो। 1 माइनस एक्स वाई। अब थीटा प्लस फाई क्या है, थीटा को मैंने क्या लिया था, tan इनवर्स एक्स लिया था। थीटा को मैंने tan इनवर्स एक्स लिया था। यहाँ देखिए, यहाँ थीटा देखिए, यहाँ थीटा देखिए, तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स। फाई को मैंने क्या लिया था, फाई को मैंने tan इनवर्स वाई लिया था, तो tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपकी प्रूव हो गई। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, थीटा की जगह मैंने ले लिया है tan इनवर्स x और फाई की जगह मैंने ले लिया है tan इनवर्स y, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लिया है और मैंने समझा दिया है, तो आपकी ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इसी तरह से आप सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी आइडेंटिटी की प्रूव करने में, वैसे तो आपको लर्न रखनी है, यदि आपको प्रूव करने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नंबर डाल के लिख दीजिए, मैं सारी आइडेंटिटीज़ प्रूव कर दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी 12th का सिलेबस बहुत है, आगे बढ़ना है हम लोगों को, इसलिए हम यहाँ पर ही आप ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नाउ वी कम्स ऑन NCERT आफ्टर द प्रॉपर्टीज, बिकॉज यू यूज़ दीज प्रॉपर्टीज इन द क्वेश्चंस। आपको ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही लर्न रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आएंगे। लेकिन क्वेश्चन होंगे इनके बेस पर, याद रखिएगा। ये फाउंडेशन है प्रॉपर्टीज, विदाउट फाउंडेशन यू कांट स्टैंड अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग स्टैंड नहीं होती बिना फाउंडेशन के। प्रॉपर्टीज फाउंडेशन है, एक क्वेश्चन भले बिल्डिंग हो। तो NCERT एक्सरसाइज 2.2 आप जब ओपन करेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा आपकी बुक में, प्रूव द फॉलोइंग लिखा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब
और ये जो आगे जो लिखी होती है ये एक रिस्ट्रिक्शन लिखा होता है, ये हर क्वेश्चन में लिखा होता है। इसी रिस्ट्रिक्शन के तहत ये चीज़ प्रूव होना संभव है। इस पर आप ज़्यादा गौर ना करें तो ठीक है, ये बुक वाले लिखते हैं अपने लिए, अपने समझाने के लिए। लोग समझते हैं ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक, ये प्रूव करना है हमें। तो ठीक है भाई, हमें अगर ये प्रूव करना है तो हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया कि हमने लिया लेट x इक्वल टू साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, अगर x इक्वल टू साइन थीटा लेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप होते तो बता देते हैं हाल की हाल, साइन इनवर्स x। ये दो चीज़ें हमारे पास स्टार्टिंग में हमने ले ली। और हमने क्या किया, हमने लिया RHS। समझ करो ये LHS है और ये RHS है, ये LHS है, ये RHS है। हमने RHS लिया, टेकिंग RHS, वो है साइन इनवर्स 3x, 3 तो थीटा, x का माना है साइन थीटा, 3 साइन थीटा, माइनस 4 था, 4 था, x क्यूब, x क्या है साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा। और यदि आप 11th क्लास में कुछ चीज़ें याद करके आए हों तो आप जानते हैं कि साइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ज़रूरत नहीं समझ रहा लेकिन आपको लिख के बता रहा हूँ हर चीज़। साइन 3 थीटा इक्वल टू 11 का फार्मूला है, भूल के चूक होंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ये आप 11th का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी साइन इनवर्स, ये क्या है साइन 3 थीटा है, तो ये हो गया साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये बात पहले बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये ओनली बचा 3 थीटा। अब थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है साइन इनवर्स x है, तो ये क्या हो गया फाइनली 3 साइन इनवर्स x, जो कि इक्वल है आपके LHS के। देख लीजिए LHS आप, ये रही LHS, यहाँ पर आपका आ गया LHS इक्वल टू RHS। ये फर्स्ट क्वेश्चन कितनी सिंपल तरीके से आपका प्रूव हो गया। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आप सर ये लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लिया आपने x इक्वल टू टेन थीटा क्यों नहीं लेट किया, आपने x इक्वल टू कॉस क्यों नहीं लेट किया। तो सोच कर देखिए, मैंने RHS चूज़ क्यों किया, जहाँ पर वर्किंग ज़्यादा होती है वो पार्ट चूज़ किया जाता है आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। ये बात क्लास 10th में आपको किसी ने सिखाई है कि नहीं सिखाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ वर्किंग है, यहाँ वर्किंग ज़्यादा नहीं है इस पार्ट में, तो मैंने RHS चूज़ किया। और साइन ही मैंने इसलिए लिया क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए मैंने x को साइन थीटा ही लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन थीटा डेवलप करना है किसी तरह से। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो पुराने आइडेंटिटीज़ हैं उनके बेस पर ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये भी समझा दी कि मैंने x टू साइन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स साइन थीटा बनाना था। साइन इनवर्स भले वो साइन 3 थीटा के फॉर्म में बने, साइन इनवर्स साइन के आगे कुछ भी बने, इसलिए मैंने यहाँ पर x टू साइन थीटा लिया। ठीक, फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ दी हुई है 3 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये आप बिल्कुल सेम तरीके से प्रूव करेंगे। इसको आप केवल एक काम करना, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा लेट कर लेना, बस कॉस थीटा बस, और वही वाली बात हो जाएगी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस यूज़ कर देना, तो आपकी यही सेकेंड वाली आइडेंटिटी आप आराम से प्रूव कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आधी आपको हिंट दे दी है, हिंट, ये हिंट है, ये हिंट मैंने दे दिया आपको। लेट आप ये करना, क्योंकि कॉस में लानी तो यहाँ कॉस लाना है, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, सेम आंसर, सेम प्रोसीजर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 13/17। तो थर्ड और फोर्थ दोनों वैसे तो एक जैसे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे अगर आप, तो सिंपल आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। फोर्थ में आप सोच रहे होंगे यहाँ 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर वो फार्मूला काम नहीं करेगा। तो मैं आपको समझता हूँ इन दोनों में से ये क्वेश्चन करवा दूँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, तो मैं फोर्थ आपको करा देता हूँ। चलिए फोर्थ, जो कि है
2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फॉर्मूला था, लेकिन 2 tan इनवर्स x का नहीं था। लेकिन आपको एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर कि 2 tan इनवर्स x के मैंने 3 फार्मूले बताए थे आपको, उसमें से एक फार्मूला tan का भी था, याद करो। तो वो tan का ही फार्मूला लूँगा। वो फार्मूला था, प्रॉपर्टी आप देखिएगा, वो था tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। ये एंटिटी आप देखिएगा पीछे लिखी हुई है। तो मैंने इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को 2 tan इनवर्स को मैंने लिख दिया tan इनवर्स 2x, x क्या है, ये x 1/2 है, 2 × 1/2। इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। अपॉन 1 - x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। और बाकी की चीज़ में जो लिखा है वो लिखा रहने देता हूँ मैं उसको भी। tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर मैंने लिया है LHS लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक। अब ये देखिए, मैं इसको सॉल्व करूँगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको tan इनवर्स। या आप करेंगे इसको सॉल्व, तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 4/3 आ जाएगा, कैंसिल कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 4/3 आ जाएगा। अब बात समझ में आती है। अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y, ये फार्मूला हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं फार्मूला, हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इसके बाद हम डायरेक्ट स्टेप यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स X प्लस Y 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 - xy 1 - 4/3 इंटू 1/7। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी स्टेप tan इनवर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल वे में स्टेप मिलेगी tan इनवर्स 31/21 अपॉन, मैं 1 में सॉल्व कर रहा हूँ, 17 अपॉन ये हुआ ये 21। ये आपको स्टेप मिल जाएगी, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैंने कैलकुलेट कर दिया है, सिंपली कैलकुलेटर आती है, 21 एलसीएम आएगा और ऊपर 28 + 3 31 हो जाएगा। सिंपल मैंने कर दिया कैलकुलेशन मन में, आप खुद करिएगा। तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 31/21। ये डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 21 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 17 नीचे आ जाएगा, तो 21 से 17 कट जाएगा, तो आपका बचेगा tan इनवर्स 31/17 जो कि है RHS। तो ये हो गया आपका LHS = RHS। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप करने बैठेंगे तो आपको जो PUBG खेल रहे हैं आजकल आप बैठकर मोबाइल से, सभी लोग, मैं जानता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से, जो आप लोग PUBG खेल रहे हैं बैठकर, उस PUBG खेलने को बंद कर दीजिए, ठीक। और ये क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको। बराबर मानिएगा, आप PUBG भी खेलिए, आधा घंटा खेलिए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कीजिए। तो मैंने आपको इन दोनों में से ये चूज़ करके बताया क्योंकि इसमें मुझे 2 वर्किंग फार्मूले यूज़ करने पड़े। तो इतनी ईजी स्टेप में मैंने आपको सॉल्व किया है, सब कुछ, हर स्टेप समझाया है मैंने आपको। बीच की कई स्टेप आपको एग्जाम्पल में दिखती नहीं है, लेकिन मैंने वो भी लिखी है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है। 5th में लिखा होगा राइट द फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म। आप 5th क्वेश्चन बुक खोलिएगा, वहाँ देखिएगा लिखा होगा 5th के पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। अभी प्रूफ द था, अब ये स्टेटमेंट बदल गया है।
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। मैंने कहा था ये रिस्ट्रिक्शन है, इसको छोड़ो, 0 के बराबर नहीं होगा। अब मैं लेट करूँगा तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी, सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि मैं यहाँ पर किसी तरह इस चीज़ को tan में बदल दूँ, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। मेरी एक कोशिश रहेगी। तो मैं जानता हूँ कि कॉट और कॉसेक में फार्मूला होता है और सेक और tan में फार्मूला होता है, tan की आइडेंटिटी है ये। तो मैंने यहाँ पर लेट किया, लेट दिखेगा x इक्वल टू, मैंने लेट किया कॉट थीटा। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इम्प्लाइज कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे थीटा इक्वल टू हो जाएगा इससे कॉट इनवर्स x। यहाँ मुझे इन दोनों चीज़ों को कहीं भी रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं डाल दूंगा बाद में आके। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है tan इनवर्स, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सीधे समझिएगा बात को, ब्रैकेट लगा देता हूँ, चलिए आपके लिए समझने के लिए। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स कॉट है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पर कॉट थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पर। पहली स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी स्टेप में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं आइडेंटिटीज, 10th क्लास की आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप जानते हैं ये आइडेंटिटी, तो आप जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्योंकि 10th क्लास का भूल चुके हैं ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इससे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक, आप समझिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर रूट से बाहर आएगा तो ओनली कॉसेक बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। ये स्टेप आप समझ आइएगा मैंने कैसे लिख दिया, मैंने बता दिया आपको बोलकर, मैंने ये आइडेंटिटी दिखा दिया आपको। और कॉसेक स्क्वायर रूट के बाहर आके कॉसेक हो जाएगा ओनली, तो कॉसेक हो गया। अब मुझे आगे की स्टेप और सोचना पड़ेगी भाई कि क्या इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके आगे मैंने क्या किया कि tan इनवर्स थीटा को मैंने tan इनवर्स तो लिखा है, इसको मैंने कॉसेक को भी नीचे कॉट में लिख दिया, कॉट इसके नीचे भी ले आया मैं। ये आप स्टेप बहुत बार यूज़ करते होंगे, माइनस 1 अपॉन के नीचे भी कॉट ले आया, ये स्टेप आप बहुत बार यूज़ करते होंगे, आप जानते हैं। तो ये अब फिर भाई बात, अब मैं फिर एक स्टेप 2-4 बढ़ाऊँ बीच में, आप समझ जाएंगे। कॉसेक अपॉन कॉट जब आप करेंगे, तो कॉसेक अपॉन जब आप कॉट करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली आपका सेक थीटा बचेगा। देख लीजिएगा आप, दिख रहा है 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस बचा, 1 अपॉन कॉस को सेक लिख देंगे, सेक थीटा बचेगा। और 1 अपॉन कॉट जो होता है वो tan थीटा होता ही है। यहाँ तक आप पहुँच चुके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपने एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, समझिए। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर आपने सोचा क्या करें, तो आपने क्या किया, tan इनवर्स कॉस सेक है, सेक को आपने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो आप जानते हैं 10th क्लास से। हाँ, आपने फिर से सेकंड स्टेप यूज़ किया, आपने tan इनवर्स लिया, यहाँ ले लिया आपने एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कल या इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराया है, उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से ये पार्ट यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि मैं ये वाला पार्ट इस स्टेप के बाद यहाँ से मैं ये यूज़ करूँगा। अब आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 को मैं लिख दूँगा, tan इनवर्स को तो मैं tan इनवर्स चलने दूँगा, 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन थीटा को मैंने लिख दिया माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि आप जानते होंगे कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये सिंपल स्टेपिंग आपकी यहाँ तक आ चुकी है, ठीक। तो आप यहाँ तक पहुँच गए।
अपॉन में आइए, अपॉन में आइए, अपॉन में कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर पे लिख देता हूँ, चलो फिर से, मेरी मन नहीं मानता, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हर स्टेप को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया आप tan इनवर्स, ऊपर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ऊपर बना हुआ है। नीचे आपको क्या मिल रहा है, नीचे बड़ा ब्रैकेट है, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ मैं, नीचे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो हो गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक पहुँच गई हमारी गाड़ी। अब आप देखिए कॉमन सेंस से, ये स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो ये पोर्शन यहाँ से कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर जो बचा ऊपर उसको मैं लिख दिया tan इनवर्स, ऊपर बच रहा है हमारा ओनली कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और इसके अपॉन में जो आ रहा है आपका वो आ रहा है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब मुझे tan बनाना है, इसको tan, अब मैं tan इनवर्स tan बनाना है। अब मैं tan कैसे बनाऊँगा भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय बोथ, दोनों टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉन tan थीटा बाई 2 बचा, और यहाँ पर वही कॉस से कॉस कटा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बचा। मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पेज अब इसके लिए बचा नहीं है, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। tan इनवर्स, ये 1 क्या होता है, 1 होता है tan 45 यानी tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 लिख दिया मैंने इसको, माइनस tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ 1 का इंटू अपने आप हो रहा है, इंटू 1 का अपने आप, इंटू 1 का इंटू अपने आप है, तो 1 का इंटू अपने आप है, तो यानी tan पाई बाई 4 अपने आप आ गया यहाँ पर, tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2 लिखा ही हुआ है। ये बात आपको समझा दी मैंने, यहाँ इंटू 1 का लिखा हुआ है, 1 का इंटू इसलिए पाई बाई 4 डेवलप कर दिया है, समझा दिया मैंने आपको ये चीज़ ढंग से अच्छी तरह से। तो अब आप जानते हैं कि ये बन गया tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है ये तो बन गया आपका tan, इसको अगर बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लूँ मैं, छोटा ब्रैकेट यूज़ कर लूँ, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, मैं tan से tan में डेवलप कर दिया। अब tan माइनस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, आप जानते हैं, तो ये बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अगर मैं इसको और सॉल्व सिंपली फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म जहाँ तक कर सकूँ, मैं 1/2 कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से, यहाँ बचता है पाई बाई 2 माइनस ओनली थीटा, पाई बाई 4 में से निकालिए तो थीटा, ओनली थीटा बचा, तो 1/2। अब आप देखिएगा थीटा क्या था, थीटा आपको बता दें, थीटा था कॉट इनवर्स एक्स, ध्यान रखो, याद रखो, तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, याद रखो, पीछे था थीटा, देख लीजिएगा आप एक बार वीडियो में। अब आपकी एक और आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपको बताया था मैंने, आपको यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी बताई थी, 1/2 ये आपका हो गया पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, डायरेक्ट क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो π/2 में से ये माइनस करेंगे तो tan इनवर्स x बचेगा। तो ये फाइनल आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ सकती। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ये मैंने आपको करा दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करा दिया, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं और ये चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट्स आपको रह गए हों इनकी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ में या इनके क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिखकर भेज दीजिए, उन्हें मैं डेफिनेटली आपके लिए सॉल्व करूँगा। ओके, बट यू हैव टू डू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अदरवाइज मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में एक बात करना चाहूँगा, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।